हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर किस स्थान पे आएगा, ये कैसे निकाला जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि दो अक्षरों का क्रम दिया हुआ है, उनके मध्य में कितने अक्षर आएंगे, उनकी संख्या कितनी है, ये जानेंगे। और साथ में ये जानेंगे कि ठीक मध्य में कौन से अक्षर आएंगे। ये इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करना इस वीडियो में सीखेंगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना। अर्धांश कल बताया था क्या होता है, नहीं बताया था? हाँ, ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं जिनको अर्धांश नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें अर्धांश को पढ़ाया गया है, क्या होता है अर्धांश, कैसे उस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ए से लेके एम तक ये आता है किस में, प्रथम अर्धांश में, और एन से लेके जेड तक ये आता है किस में, द्वितीय अर्धांश में। अब कह रहा है, जो प्रश्न का पहला प्रकार है इसमें ये बोल रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो शुरू यहाँ पे लिखा जाएगा वो ऐसे एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी पी और ए, है ना। ये विपरीत क्रम है। इसके बाद यहाँ तक सिर्फ, इसके बाद जो है वो सीधे लिखा हुआ है, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखा गया है, द्वितीय अर्धांश जैसे को तैसा है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसमें अगर प्रश्न पूछता है बाएं से 15वां तो क्या हो जाएगा? बाएं से 15वां क्या हो जाएगा? ओ। जब बदला किस में है, 1 से 13 तक, 13 के बाद जितनी भी हैं अक्षर वो सभी बदले नहीं हैं, तो 13 के बाद का कुछ भी पूछेगा तो वही हो जाएगा। बात समझ में आई। बाएं से 18वां तो आर, 18 पे कौन आता है, आर, यानी कि 13 के ऊपर जितना आएगा सेम रहेगा। बाएं से 22वां वी हो जाएगा, बाएं से 23वां डब्लू, है ना। 3 से 23 यानी डब्लू होगा कि नहीं होगा। इसके बाद बाएं से 17वां क्यू। समझ में आया। अब अगर 13 के नीचे पूछता है, जैसे पूछ लिया बाएं से 8वां, बाएं से कितना पूछ लिया, 8वां। अब 8वें के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे सुनिए, पहले बाएं से 8वां पूछ रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले जो शुरू में करते हैं विपरीत निकालने के लिए, टोटल अक्षर होते हैं कितने, 26, और विपरीत पूछ रहा है तो कितने में से घटाते हैं, 27 में से। इसी तरह विपरीत कितने अक्षरों को किया गया है, 13, तो हमको विपरीत निकालना है, मतलब विपरीत कर दिया गया है। अब हमको निकालना है 8वां नंबर, तो कितने में से घटाना होगा, 14 में से। 26 होता था 27 से घटाते थे, यहाँ 13 है तो कितने में से घटाएंगे, 14 में से। तो 14 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 6, यानी कि बाएं से 8वां कौन है, एफ। 6 किसका होता है, एफ का ना, तो बाएं से 8वां एफ। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8वां एफ। समझ में आया। अब देखिए, जैसे अगर पूछा गया बाएं से 10वां, क्या पूछा गया, बाएं से 10वां, तो हम 14 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 किसका होता है, तो बाएं से 10वां कौन, डी। किसमें नहीं देखना नहीं है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना होगा तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं, सीधे गिन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी। तो मतलब जो अर्धांश आएगा हम उसको मतलब फिर सीधे और विपरीत क्रम में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। हाँ, तब हम सीधे क्रम से देखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इससे हमको करना है तो ऐसे लिख के गिन के कर लेंगे। समझ में आया। अगर हमको अर्धांश से करना होगा, हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। अगर लिख ही देंगे तो निकालने की क्या ज़रूरत है।
समझ रहे हैं? सिर्फ हम इसको अगर लिखेंगे तो फिर इसको गिन लेंगे, तब निकालेंगे नहीं। और अगर हमको लिखना नहीं है, समय बचाना है, तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे। जैसे दे दिया 22 से 15, बाएं से 15वां तो ओ हो जाएगा, क्योंकि 13 से ऊपर है। 13 के ऊपर जाएगा तो जो पूछेगा वही हो जाएगा। समझ में आया? जो गिनती मोहर होगा। हाँ, 15 किसका होता है? ओ का, तो ओ हो जाएगा। बाएं से 18वां आर, बाएं से 20वां टी, बाएं से 25 वाई। समझ में आया? 22 से 25 मतलब? अरे बाएं से 25वां, बाएं से 25वां वाई। समझ में आ गया? तो जब भी 13 के ऊपर होगा तो हमारा सीधे वही हो जाएगा। मान लीजिए 22 से 8 पूछ लिया। अब बाएं से 8 पूछ लिया तो एक तो है बैठ के गिनिए, पहले लिखिए उसके बाद गिनिए। और दूसरा तरीका है कि 14 में से 8 घटा दीजिए। 14 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6, यानी कि F। समझ में आ गया? टोटल है अक्षर कितने? 13, तो घटाएंगे कितने में से? 14 में से, है ना? 14 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि अगर हम 8 घटाएंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 तो हमारा घट गया, अब बचा यही, है ना? तो हम जो निकालेंगे वो इसका निकाल देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक बढ़ा के घटाते हैं, है ना? क्योंकि हमने जिसका निकालना उसी को घटा दिया। 8वां पूछ रहा है और 8 को ही घटा दे रहे हैं, इसीलिए एक बढ़ा के घटाते हैं। समझ में? तो बाएं से 5वां कौन होगा? 5वां 9 होगा। 14 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा? 9, यानी कि आई। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए अभी तो वो तो हो गया बाएं से, अभी तक बाएं से पूछ रहा है। अब अगर ये दाएं से पूछता है तब कैसे निकालेंगे, है ना? तो हमको मालूम है दाएं से ये जो द्वितीय अर्धांश है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन किसमें हुआ है? प्रथम अर्धांश में। इसी तरह बाएं से भी पूछेगा तो द्वितीय अर्धांश में जैसे का तैसे होता है ना? जब भी अक्षर द्वितीय अर्धांश में आ रहा है तो सेम वही बता देंगे। इसी तरह जब दाएं से पूछेगा, अगर द्वितीय अर्धांश का ही पूछ रहा है, जैसे दाएं से 5वां, दाएं से 6ठा, दाएं से 8ठा, मतलब 13 तक तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर दाएं से 5वां पूछा तो जैसे विपरीत निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। दाएं से 5वां कैसे निकालते हैं? 27 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 22, यानी कि V। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां पूछा है तो 27 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 17। 17 किसका होता है? Q का। दाएं से 12वां, दाएं से 12वां, 15, यानी कि O। कितना होगा? O। दाएं से पूछ रहा है 12वां, यानी द्वितीय अर्धांश में आएगा, तो कैसे निकालते हैं? दाएं से विपरीत। 27 में से घटा के कितना आएगा? 27 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15, यानी कि O। ये समझ में आया? अब मान लीजिए दाएं से पूछा गया और कहाँ पे आ गया? प्रथम अर्धांश में। जैसे दाएं से 18वां, कितना पूछा गया? दाएं से 18वां, तो हम क्या करेंगे? 18 में से 13 घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर हैं? 13। इन्हीं 13 को हम कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5, यानी कि E। समझ में आया? अब दाएं से 18वां गिनिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि E। बात समझ में आई? दाएं से 20वां, 20 माइनस 13, हाँ 7, यानी कि G। कितना होगा? G। हाँ, तो दाएं से 20वां, 20 में से 13 घटा देंगे, कितना आएगा? 7, यानी कि G। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? दाएं से 5वां, दाएं से 5 और 27 में से 5 घटाएंगे 22, 22, यानी कि V। 22 किसका होता है? V का। तो दाएं से 5वां V हो जाएगा। समझ में आया? और दाएं से 15वां, दाएं से 15, L O V
बी होगा। 15 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 2 यानी कि बी। बस यही ध्यान रखना है कब 13 घटाना है कब 27 में से घटाना है। द्वितीय अर्धांश में आएगा तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, इसका मतलब 27 में से घटाएंगे। जब प्रथम अर्धांश में आ जाएगा तो क्या करेंगे 13 संख्याएं हमको घटा देनी है, 13 घटा देंगे। जब 13 से कम संख्याएं आए तब 13 में से घटाना होगा ना? नहीं 13 से ज्यादा होने 13 से ज़्यादा होगा तो उसमें से 13 घटा देंगे। समझ में आया? जब दाएं से पूछे सबसे अच्छा ना समझ में कुछ नहीं, लिख के गिन लीजिए, है ना, लिख के कर लीजिए। इससे क्या है कि थोड़ा 10-5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, बस इतने का अंतर आएगा। सही रहेगा। हाँ सही रहेगा, सही दोनों ही है ना। बस इसको समझने की वो है, प्रैक्टिस के ऊपर है। जितने इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा क्लियर, है ना। अगला प्रकार बोलें, लिखिए। यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम अर्धांश जैसा है वैसा ही रहेगा, द्वितीय अर्धांश को बदला जाएगा यानी विपरीत कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा A B C D E F G H I J K L M। इसके बाद द्वितीय अर्धांश बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 हो गया। अब जैसे इसमें पूछा गया अगर बाएं से 10वां, है ना, क्या पूछा गया बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रथम अर्धांश में जो भी अक्षर पड़ेगा वो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल देंगे। समझ में आया? तो बाएं से 10वां यानी कि जे, बाएं से 12वां एल, बाएं से दूसरा बी, बाएं से चौथा डी, यानी बाएं से जो भी पूछेगा 13 तक सेम वैसे हो जाएगा। ठीक। अब अगर बाएं से ही पूछ रहा है कहाँ द्वितीय अर्धांश में, कहाँ पहुँच गया द्वितीय अर्धांश में। जैसे पूछ लिया बाएं से 17वां, बाएं से 17वां तो क्या हो जाएगा, क्यों कैसे होगा, यहाँ पे विपरीत हो गया है ना, क्या हो गया है विपरीत हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर हैं 13 अक्षर है ना, तो 17 में से हम 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। और 4 का विपरीत 4 होता है डी का, इसका विपरीत डब्लू, यानी कि बाएं से 17वां कौन सा डब्लू। समझ में आया? बाएं से अगर पूछा जाए 22वां तो क्या करेंगे हम 22 में से 13 घटा देंगे, कितना आएगा 9, यानी कि आई। और इसका विपरीत हमको बताना होगा आर, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय अर्धांश में जो है वो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा है ना, इसीलिए उसका विपरीत बता देंगे। समझ में आया? इसका कोई उतना ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात, हम इसलिए बता दे रहे हैं कि जो लोग याद कर लेंगे उनके लिए टाइम बचेगा, जो नहीं कर पाएंगे वो गिन लेंगे। जैसे पूछा गया 22 बाएं से 22वां तो गिनेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ज़्यादा गिनना भी नहीं है, 13 तो लिखे रहेगा, उसके बाद ही हमको गिनना है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि आर। समझ में आया? अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। बाईस से 22 हाँ तो हम 27 में से 22 घटा लेंगे नहीं, 22 में जो 27 में से 22 घटाएंगे तब जब प्रथम अर्धांश विपरीत में होगा द्वितीय अर्धांश वैसा ही होगा। यहाँ पे द्वितीय अर्धांश विपरीत में है ना, तो इसीलिए हमको पहले 13 को घटाना पड़ेगा, जो आएगा उसका विपरीत बताएंगे। समझ में आया? और यहीं पे अगर द्वितीय अर्धांश सही रहता, प्रथम बिगड़ा होता तो क्या करते, जब द्वितीय में आएगा तो जैसे निकालते हैं 27 में से घटा के निकाल देते। बस इतने हमको ध्यान रखना है। जिसमें गिर रहा है उसको देखेंगे वो विपरीत है कि सीधा। सीधा होगा तो जैसे निकालते हैं सीधा उस तरह निकालेंगे, विपरीत होगा तो विपरीत करके निकाल देंगे। जैसे सर 22 से 22 दिया, 13 माइनस 22 करेंगे 9 आएगा। 22 माइनस 13 9 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 9 का विपरीत, क्योंकि ये जो द्वितीय अर्धांश है ये विपरीत क्रम में लिखा है, तो 9 का विपरीत क्या हो जाएगा। जैसे हम 9 विपरीत के साथ गिनेंगे, इसी तरह तो नहीं है, ये उनके बाद गिनेंगे। गिनना ही नहीं है, 9 का विपरीत बताना है सीधे। 9 का होता है आई, उसका विपरीत आर। बस अगर गिनना है तो कुछ निकालना नहीं है, फिर सीधे गिन देंगे। जैसे पूछा गया बाएं से 25वां, क्या
बाएं से 25वां, बताइए। ओ बाएं से 25वां, तो क्या करेंगे हम 25 में से पहले 13 घटाएंगे। 25 में 13 घटाएंगे कितना आएगा? 12, और 12 का विपरीत 15 यानी कि ओ। समझ में आया? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।